बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिपोर्ट फॉर्मेट एडिट कैसे करना है और रिपोर्ट फॉर्मेट प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। आपने रिपोर्ट फॉर्मेट के लिए ब्राउज़ प्रोजेक्ट में जाना है, जहां आप अपनी रिपोर्ट वगैरह या रिज़ल्ट्स वगैरह देखते हैं। आपने प्रोसेसिंग जब कर लेनी है अपने रिज़ल्ट्स की, प्रोसेसिंग के बाद वो रिज़ल्ट्स में चला जाएगा आपका क्रोमेटोग्राम। रिज़ल्ट्स में जाके उस पर राइट क्लिक करना है और उसको प्रीव्यू एंड पब्लिशर करना है। आपने सेलेक्ट करना है कोई एक अपना स्टैंडर्ड या कोई अपना सैंपल, उसको फिर आपने आगे प्रोसेस करना है। तो हम अपना एक स्टैंडर्ड कोई भी जो हमारा सेट हमने लगाया है उसमें से हमने सेलेक्ट किया, प्रीव्यू एंड पब्लिशर किया और उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो एक रिपोर्ट फॉर्मेट जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है कोई एक, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपने इसकी एडिटिंग करनी है। इसमें ऐसे है कि आपने इसको पहले जो भी फॉर्मेट खुला होगा उसको क्लोज़ करेंगे जब, फिर बाद में आपने अपनी सबसे पहले क्रोमेटोग्राम को सेट करना है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये ऑटो स्केल नहीं हुआ कि पीक के मुताबिक एडजस्टमेंट नहीं हुई इसकी, तो आप इसको ऑटो स्केल कर लें। स्केलिंग में जाएंगे हम, और अगर वाई स्केल में कुछ भी मैक्सिमम लिमिट दी हुई है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, तो ऑटो स्केल हो जाएगा कि जितनी भी हमारी पीक आएगी उतना ही आपका एक्सिस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फिर आपने ये यहाँ से आप काफ़ी पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, वहीं से आप स्केलिंग सेट करते हैं। आप वहीं से पीक के लेवल वगैरह सेट करते हैं कि आपने लेवल किस तरह से देना है। सारी यहाँ पे सेटिंग्स दी हैं, फ़ॉन्ट दिया हुआ है, ऑर्डर बाय लेजेंड, ये कलर वगैरह अगर आप चाहें तो अपनी पीक की हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अलग अलग दे सकते हैं। उसके अलावा अपनी पीक लेवल को आप किस तरह से करना चाहते हैं, 90 के एंगल पे या 180 के एंगल पे, या जिस तरह भी आप, ये सारी सेटिंग्स में चीज़ें मौजूद हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो आप कर सकते हैं। स्केलिंग में हमेशा ऑटो स्केल होना चाहिए, चाहे तो वो एक्स एक्सिस है चाहे वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस करेंगे तो नीचे वाला भी ऑटो स्केल हो जाएगा कि जितनी देर आपका रन चला है उतना ही आए। अब जब आप आएंगे इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, इनमें से लेजेंड्स की एक ऑप्शन है, उसमें आपकी सारी चेंजेस आएंगी। उसमें आप पीक के ऊपर जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर टेबल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ में ऐसे है कि आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं सिस्टम सूटेबिलिटी के लिए, या आपको कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो यहाँ से आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ नेम, रिटेंशन टाइम और एरिया आ रहा है। आप नेम वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और कॉलम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अगर आप इसी कॉलम को क्लिक किए बगैर जाएंगे तो कॉलम प्रॉपर्टीज़ शो नहीं होएगा। यहाँ आप नेम को चेंज कर सकते हैं, पीक नेम लिख सकते हैं, या कुछ भी जो आप चाहें, स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने एडजस्टमेंट करनी है अपने टेबल के अंदर तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे वही आपकी टेबल प्रॉपर्टीज़ में शो ऑन होगा। यहाँ से आप सारी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको सेंटर्ड करना है, या यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे RST वगैरह, काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम जो देना चाहें दे सकते हैं। अब ये RT लिखा होता है, इसको हम रिटेंशन टाइम करने लगे हैं। ये जो हम लिखेंगे वही आपके रिपोर्ट फॉर्मेट में शो होगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो RT लिखा रहने दें, चाहें तो फुल फॉर्म लिख लें। जो भी आप करेंगे वो आपके रिपोर्ट फॉर्मेट में शो हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें एज़ इट इज़ जिस तरह हमने लिखी हैं वैसे ही शो हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि हम ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं। सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स में जिसमें थ्रॉटिकल प्लेट्स आ जाती हैं, जिसमें टेलिंग फैक्टर आ जाता है या रेजोल्यूशन आ जाता है। जब मोर देन 1 कंपाउंड होते हैं तब रेजोल्यूशन काउंट होती है। अभी हमारा सिंगल कंपाउंड है इसलिए रेजोल्यूशन तो हम नहीं निकाल सकते उसकी। इसमें थ्रॉटिकल प्लेट्स आप ऐड करेंगे, टेलिंग फैक्टर ऐड करेंगे। जो वाटर्स HPLC है बाय डिफ़ॉल्ट वाटर्स और शमाजो दोनों में ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म जो होती है ना वो आती है। इसको नॉर्मल नंबर में हमने खुद कन्वर्ट करना होता है। आप कॉलम सेलेक्ट कीजिए, कॉलम प्रॉपर्टीज़ में जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है, यानी अगर हम इसको ओके करते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में थ्रॉटिकल प्लेट्स और टेलिंग फैक्टर आएगा। फिर इसको नॉर्मल में हमने खुद कन्वर्ट करना होता है। ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में आ रहा है। अगर आपको चाहिए नंबर्स में, जो सिंपली आपकी लिमिट्स होती हैं, नॉट मोर देन 2, टेलिंग फैक्टर होता है नॉट लेस देन 2000, जनरली थ्रॉटिकल प्लेट्स होती हैं, तो आप इनको नंबर्स में कर सकते हैं। और डाटा प्रिसीजन में आप जितने डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स आ जाएंगे।
ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से फर्दर जो आपको चाहिए हो, आपकी रिक्वायर्ड हो, आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने ख़त्म की तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं, टेलिंग फैक्टर भी और प्लेट काउंट भी, जिनको हम थ्रोटिकल प्लेट्स भी कहते हैं। यहाँ से फर्दर चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायर्ड वन हो और जिस तरह का आपका टेस्टिंग क्राइटेरिया हो उसके मुताबिक आप अपनी ऐड और रिमूव कर सकते हैं सारी चीज़ें। रेजोल्यूशन जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि डबल इंग्रेडिएंट होंगे तो रेजोल्यूशन होती है, क्योंकि वो दो पीक्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट के लिए होती है। अगर सिंगल पीक है तो रेजोल्यूशन ज़ीरो आए, कुछ भी नहीं आएगा, रेजोल्यूशन का ब्लैंक आएगा। तो इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सेटिंग हमें देनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं पीक विड्थ जो है वो आ गई है, इनकी सेटिंग देनी पड़ेगी, फिर ये इनको प्रोसेस करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। एरो लगा हुआ है, डबल एरो, रिमूव और ऐड इसी से होगा। इसी तरह डिफरेंट ये है सैम्पल सेट, सैम्पल सिस्टम, इंजेक्शन, पीक। अब ये पीक रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हैं, इनमें से जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज हाइट में ऐड कर रही हूँ। अब परसेंटेज हाइट जो है वो नीचे शो हो जाएगी। हाइट जो है वो टोटल जितनी भी पीक्स आ रही हूँ उन सब की अलग अलग हाइट मुझे शो कर देगा कि कितनी कितनी आ रही है। तो ये हमारी एक ही पीक है तो 100% आई है। ये अमाउंट, एरिया, ऐसे वगैरह ये हमें सेटिंग करनी पड़ती है, ये ऐसे ऑटोमेटिकली निकाल देगा। वाटर्स का HPLC, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, रिज़ल्ट्स ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि आप फॉर्मेट अगर रिपोर्ट का खुद बनाना चाहें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे। ये क्रोमेटोग्राम से रिलेटेड है। चैनल्स हम ऐड करते हैं। चैनल हमारा वेवलेंथ होता है, जिस वेवलेंथ पे हमने अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। तो 280 था हमारा, तो इसने वो चैनल में वो सारी आपके नीचे रिपोर्ट ये वैसे तो आपने जो अपर टेबल होता है उसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी ऐड करना चाहें तो यहाँ से आपका ऐड ऑन होता जाएगा। और इनको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी हो सकते हैं, और पेज की सेटिंग करना चाहें तो पेज की सेटिंग भी हो जाती है कि आपकी सारी चीज़ें अंदर अच्छे तरीके से पूरी आ सकें। ये फिर आप पे डिपेंड करता है, कंपनी लोगो लगाना है, कंपनी का नाम लिखना है, वो हेडर फुटर में जाके आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये सैम्पल की हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स, वाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेबल ऐड कर सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की होंगी वो सारी की सारी आपकी रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगी यहाँ से। तो डिफरेंट हैं, आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। UV स्पेक्ट्रा भी आप लेते हैं जब आपके पास PDA डिटेक्टर होता है। साइन ऑफ का जो है, इसमें आप कुछ भी साइन ऑफ की चीज़ें जो डिफरेंट हैं पैरामीटर्स, वो साइन ऑफ के आप एंटर कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम टेबल्स में जाते हैं और साइन ऑफ का टेबल ऐड करते हैं जिसमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। फिर साइन ऑफ के टेबल में आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो ऐड ऑन रिमूव कर सकते हैं। आप अपने जो आपका टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। साइन ऑफ बेसिकली CFR कंप्लाइंस के लिए होता है कि आप अपनी रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर देते हैं, उसमें एडिटिंग या चेंज पॉसिबल नहीं होती, तो उसका अलग एक क्राइटेरिया होता है। तो आप अपने प्रोसेसिंग के बाद जब रिज़ल्ट फॉर्म आती है तो रिज़ल्ट्स को आप साइन ऑफ करते हैं। इस पर भी हमारी पहले एक वीडियो मौजूद है। अब हम इसको सेव एज़ करेंगे। फ़ाइल में जाके हम इस रिपोर्ट फॉर्मेट को कोई भी न्यू नाम देंगे। हम इसको हमेशा फ़ाइल में जाके सेव एज़ करेंगे। जब भी कोई फॉर्मेट हम एडिट कर लेंगे और बना लेंगे, फिर हमने उसको हमेशा सेव एज़ करना है ताकि एक न्यू फॉर्मेट बन सके। उस फॉर्मेट में जितने भी क्रोमेटोग्राम आप ओपन करेंगे वो सारे के सारे आपके न्यू फॉर्मेट में आएंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें जो अपर टेबल है उसको भी आप अमेंड कर सकते हैं। इसमें आप हेडर फुटर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जहाँ एम्पावर का लोगो लगा है उसको बदल सकते हैं। आपको ना मूव बैक क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेंजेस अलाउड होंगी। अगर मूव टू बैक नहीं करेंगे तो चेंजेस अलाउड नहीं होंगी। यहाँ से आप सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड वन हो। जैसे हमने कुछ ऐड की हुई हैं, आपको जो रिक्वायर्ड हो आप वो ऐड कर सकते हैं। एक क्रोमेटोग्राम की कुछ कंपल्सरी चीज़ें होती हैं कि इंजेक्शन वॉल्यूम, उसका टाइम, उसका एक्वायर्ड टाइम, उसका प्रोसेस टाइम, तो ये चीज़ें आपने खुद ऐड करनी होती हैं। ये जैसे कि हम हेडर देख रहे हैं, इसका ये हेडर है और फुटर भी आप ना ऐड कर सकते हैं।
इस तरह से आप अपना रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते हैं और बना के ये ऊपर जो दिए हुए हैं छोटे आइकन, इनसे आप अपना हेडर, ये हेडर के लिए आएगा, ये फुटर के लिए, ये भी आप ऊपर अगर कोई ऐड करना चाहें कि अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना है, कंपनी का नेम ऐड करना है, तो इसमें सारा आपका हो जाएगा।